लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के लिए शनिवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम गया। 5वें चरण के तहत सोमवार यानी 20 मई को 2 केंद्र शासित प्रदेश सहित 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। कल यानी रविवार को 5वें चरण में बिहार की 5, झारखंड की 3, महाराष्ट्र की 13, ओडिशा की 5, यूपी की 14, पश्चिम बंगाल की 7, जम्मू कश्मीर की 1, लद्दाख की 1 सीट पर मतदान होगा। 5वें चरण में कुल 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर 695 उम्मीदवार मैदान में होंगे। इस चरण में 8 राज्यों के 49 सीटों पर 20 मई को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में रक्षा राज्य मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत कई हाई प्रोफाइल चेहरों की किस्मत दांव पर होगी। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार अभियान समाप्त होने के साथ ही चुनावी शोरगुल भी थम गया। चुनाव आयोग के अनुसार 20 मई को मतदान सुबह 7 बजे प्रारंभ होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। नियमों के अनुरूप मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले यानी आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। इसके बाद चुनावी सभाएं आदि नहीं हो सकेंगी और प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। उधर देशवासियों को लखपति बनाने के लिए रायबरेली से आज प्रत्येक परिवार को 4 जुलाई से प्रति परिवार 8,500 रुपये खाते में डालने की तिथि और समय का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया। राहुल गांधी ने रायबरेली में एक जनसभा के दौरान परिवार की एक महिला को फिक्स रकम देने का ऐलान किया है। साथ ही समय भी बता दिया गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि यह कांग्रेस के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। हर महीने आप जगोगे, रायबरेली के लोग जगेंगे, किसान, मजदूर, मनरेगा करने वाले, आशा, आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, ये सब उठेंगे। 4 जून इंडिया की सरकार बनेगी और 4 जुलाई 9 बजे सुबह लाखों परिवारों के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए कड़ाक से अंदर जाएगा। एक बार नहीं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चलता जाएगा। टकाटक 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 टकाटक। भाई और बहनों, करोड़ों लाखपति बनाने हैं, करोड़ों लाखपति बनाने हैं। रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में इन्होंने 22 अरबपति बनाए। मैं आपको बता रहा हूं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। हर साल लाखों रुपए बैंक अकाउंट में। इसीलिए नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं। आप सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले पर अब दिल्ली के सीएम हाउस से एक और वीडियो जारी हुआ है। इस वीडियो के जारी होने के बाद स्वाति मालीवाल के बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। वीडियो में स्वाति मालीवाल को सुरक्षा कर्मियों द्वारा सीएम हाउस से बाहर निकालते हुए इस वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है। हालांकि मामले पर पुलिस ने अब तक की शिकायत के आधार पर विभव कुमार को गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन वीडियो में ऐसा कोई साक्ष्य नजर नहीं आता। हालांकि राष्ट्रीय चैनल इस किसी भी प्रकार की वीडियो का समर्थन नहीं करता। उधर स्वाति मालीवाल मारपीट मामले पर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, स्वाति मालीवाल पर एंटी करप्शन ब्यूरो का एक भर्ती घोटाले का मामला चल रहा है। अब यह मामला खत्म होने के करीब है, इसलिए ऐसा लगता है कि भाजपा का यह फार्मूला जो है कि अलग अलग नेताओं पर केस करना, उसी फार्मूले को स्वाति मालीवाल पर इस्तेमाल किया गया होगा। जबकि मामले पर आप नेता जैस्मिन शाह कहते हैं कल विभव कुमार ने अपनी आधिकारिक शिकायत दर्ज करवाई है। यह साफ है कि कहीं न कहीं भाजपा के दबाव में स्वाति मालीवाल ने यह घटिया हरकत की है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और सत्य बाहर आएगा। स्वाति मालीवाल जी पर एंटी करप्शन ब्यूरो का एक रिक्रूटमेंट स्कैम का केस चल रहा है कि डीसीडब्ल्यू में गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया गया। ये केस पिछले कई सालों से चल रहा है, उन पर एफआईआर हुई है। अब ये मामला खत्म होने के करीब आ रहा है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो फॉर्मूला है कि अलग अलग नेताओं पे केस करना, उसी फॉर्मूले को स्वाति मालीवाल जी पर इस्तेमाल किया गया होगा। उन पर जो एसीबी का केस चल रहा है, जो इलीगल रिक्रूटमेंट डीसीडब्ल्यू में केस चल रहा है, उस पर धमकी देके स्वाति मालीवाल जी से शायद ये करवाया गया।
दूसरी बात, हमने तो ये भी कहा है कि स्वाति मालीवाल जी के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच होनी चाहिए। हमें ये विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पिछले कुछ महीनों से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क में है। तो दिल्ली पुलिस इस बात की जांच करे कि ये कैसा षड्यंत्र है, ये कैसा राजनीतिक षड्यंत्र है जो बिल्कुल चुनाव के समय दिल्ली में वोटिंग से 5 दिन पहले रचा जाता है। और कल विभव कुमार जी ने अपना ऑफिशियल कंप्लेंट पुलिस थाने में जो दिया है, एसएचओ सिविल लाइंस को दिया है, उसमें जो ट्रू सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उसका जिक्र किया। और उसके बाद मेरे ख्याल से लगता है कि अब पूरी तरह से साफ हुआ है कि हुआ क्या था, क्योंकि लोगों के मन में है कि हुआ क्या था। तो विभव कुमार जी की कंप्लेंट, ये आधिकारिक कंप्लेंट इन्होंने जो पुलिस को सौंपी, कह रहे हैं कि 13 मई की सुबह करीबन 8:40 को स्वाति मालीवाल जी आई थी, बिना कोई अपॉइंटमेंट लिए, बिना सीएम का टाइम मांगे आई थी। और जब सिक्योरिटी ने बाहर रोका उन्हें सीएम के घर के बाहर, तो जबरन उन पर दबाव डालकर उनको डरा धमका कर अंदर तक घुस गई। पहले बाहर के वेटिंग रूम पे 10-15 मिनट वेट किया, फिर वहां पे भी उन लोगों को भी डरा धमका कर सीएम के घर के, आप ये मान के चलिए आपके घर के भी निवास के कोई ड्राइंग रूम में ऐसे ही घुस सकता है आपकी परमिशन के बिना। तो वो आ जाती है, वहां पे बैठ जाती हैं और जिद करने लगती है कि मैं सीएम से अभी के अभी मिलूंगी। और जब 9:20 के करीब, और इसमें पूरा घटनाक्रम 4 पन्ने की ये पूरी कंप्लेंट है जिसमें सारी चीजें को दोहराया गया है। 9:22 के करीब जब विभव कुमार जी को पता चलता है कि ऐसी एक सांसद आके यहाँ पे बैठी है और जिद पे अड़ी हुई हैं, तो वो पूछते हैं कि आप यहाँ से जाइए, आपकी अपॉइंटमेंट नहीं है। तो क्या कहती हैं वो कहती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक एमपी को रोकने की, तुम्हारी औकात क्या है। ये लिखा हुआ है, इन्होंने लिखित कंप्लेंट में दिया है। उसके बाद और क्या होता है ये भी इसमें लिखा है कि उसके बाद फिर भी स्वाति मालीवाल जी सुनती नहीं है। वो जबरन ड्राइंग रूम से उठकर अंदर की तरफ, इनर रूम्स की तरफ जब जाना चाहती हैं तो विभव कुमार जी उन्हें रोकते हैं। वहां पे उनको स्वाति मालीवाल जी धक्का देती है और फिर कहती है मैं तुझे देख लूंगी, मैं तुझे ऐसे झूठे केस में फंसाऊंगी कि तुझे जिंदगी भर जेल में सड़ा दूंगी। ऐसी धमकी भरी बातों का उल्लेख इन्होंने अपनी कंप्लेंट में किया है। और यही रवैया उनका पुलिस, ये केवल विभव जी के साथ बदतमीजी नहीं हुई थी, वहां के दिल्ली पुलिस के ऑफिसर जो वीडियो क्लिप में दिख रहा है कि कह रही है कि आप मेरे से बात मत करो, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। कोई सदमे में अगर किसी के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ है तो क्या वो ऐसे शब्द बात का इस्तेमाल करेगी। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि कहीं ना कहीं दबाव में, भाजपा के दबाव में स्वाति मालीवाल जी ने ये बहुत ही घटिया हरकत करी है। और अभी हमें उम्मीद है कि ये सारे तथ्य जो कि बाहर आ गए और विभव कुमार जी की भी कंप्लेंट ऑफिशियली एसएचओ सिविल लाइंस को ईमेल के द्वारा जो पहुंचा दी गई है, तो अब इस पूरी मैटर का एक निष्पक्ष जांच होगा और सत्य बाहर आएगा। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मुंबई में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले पर कहा, जो बोलना है अरविंद केजरीवाल को बोलना है, जो हुआ है उसकी पार्टी में हुआ है, उनके घर में घटना घटी, वे उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद है, जनता सब देख रही है, जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और जो उनके पीए हैं, इस प्रकार स्वाति मालीवाल का मामला है, हालांकि गिरफ्तार कर लिया, पूरी घटना को आप किस तरीके, मैं तो ये जो बोलना है अरविंद केजरीवाल जी को बोलना है, उनकी पार्टी के अंदर हुआ, उनके घर के अंदर घटना घटी है, पुलिस की एफआईआर हुई है, लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो उनकी राज्यसभा की सांसद है, तो उनको ही बोलना चाहिए, वो बोलना चाहिए। जनता देख रही है, जनता माफ नहीं करेगी उनको। सर बात कर चुनावी सभा में स्टार प्रचारक के रूप में अमेठी पहुंचे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने पूर्व में भाजपा द्वारा किए जा रहे प्रोपेगेंडा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वे कहते हैं राम मंदिर को कोई खतरा नहीं है, यह मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद बना है। अगर सरकार भाजपा की नहीं होती और कांग्रेस की सरकार होती तब भी मंदिर बनता। यह भाजपा भ्रम फैला रही है, अब उसके भ्रम में कोई आने वाला नहीं। तो कहा जा रहा है कि अगर आप लोग सत्ता में आए तो राम मंदिर के अस्तित्व को खतरा है, इस पर आपका क्या कॉन्क्रीट जवाब है? कोई खतरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, इनको भ्रम है। ये मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। अगर सरकार एनडीए की नहीं होती, यूपी की होती, बीजेपी की नहीं होती, कांग्रेस की होती, तो ये मंदिर बनता। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो भ्रम फैला रहे हैं। अब उनके भ्रम में कोई आने वाला नहीं। लोग समझ गए मोदी जी अस्तित्व बोलते हैं,
चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लोग समझ गए हैं। आपको लगता है इस बार के चुनाव में भी धार्मिक रंग के आधार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोग इतने समझ गए हैं कि अब लोग जो है महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का है, प्यार मोहब्बत भाईचारे का है। और जो राहुल गांधी जी बोलते हैं बार बार, आप कर्जा माफ़ कर सकते हो अगर मान लो उनका 16 लाख करोड़ रुपए 22 लोगों का, तो गरीब किसान ने, मजदूर ने क्या बिगाड़ा है? क्या स्वाति मालीवाल पे कांग्रेस किनारा इसके में कुछ नहीं कहना है, तो मुझे पता ही नहीं है। मैं यहाँ पर हूँ, मैंने सुना है, पढ़ा है, पता नहीं क्या घटना अंदर हुई है, घर के बाहर हुई है, मुझे पता नहीं। 400 पार या कांग्रेस इस बार? कांग्रेस बार तो 400 बार तो वो खुद ही 400 बार तो वो खुद बोलना बंद कर दिए हैं। अब तो इस बार सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन ब्लॉक से बनेगी। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनाव सभा में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी और उनके बुलडोजर मॉडल को लेकर लखनऊ में बयान दिया था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, मुझे नहीं पता बुलडोजर कौन से कानून के अंतर्गत चलाया जाता है। वे कहते हैं इनके राज में हिंदू धर्म खतरे में है, जबकि कांग्रेस के 60 साल के राज में हिंदू धर्म खतरे में नहीं रहा। दिग्विजय यह भी कहते हैं कि सनातन धर्म इतना कमजोर धर्म नहीं है। समन्वय की बात कि कुछ जासूसी, तो इसके पीछे सर क्या हो सकता है कि कुछ हमारे भाजपा के मित्र हैं झांसी में, यहाँ पे लखनऊ वगैरह में, जहाँ उन्होंने हमसे बताया कि साहब गुजरात से ऑब्जर्वर भेजा है बीजेपी के लोगों ने, गुजरात से आ रहे हैं जांच पड़ताल करने के लिए कौन कांग्रेस भाजपा का काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो क्या हर राज्य में भेजे या सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए? भाई जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं भेजे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या उनको जो अविश्वास स्टेट कैडर पे विश्वास नहीं है? एक और चीज़ है, राहुल गांधी वहाँ पे, प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के तमाम बयानों का जिक्र काउंटर किया, खटाखट वाले बयान को कहा कि खटाखट वो चले जाएंगे। दूसरी बात एक उन्होंने कहा कि जो बुलडोजर पॉलिसी है उसको योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए और देखना चाहिए कहाँ चलाना है, क्योंकि अगर ये बुलडोजर कौन से नियम के और कौन से कानून के अंतर्गत चलाया जाता है मुझे नहीं मालूम। उनका कहना ये बार बार कि अगर आ गया तो हिंदू खतरे में हो जाएंगे, राम मंदिर पे बुलडोजर चला देंगे कांग्रेस। क्या है भाई, ये तो अपने आप को हिंदू सम्राट कहलाना पसंद करते हैं। इनके सम्राट और इनके राज में हिंदू धर्म क्या खतरे में रहा क्या? और कांग्रेस के 70 साल के राज में, लगभग 60 साल के राज में क्या हिंदू धर्म खतरे में हुआ क्या? क्या मुगलों के राज में या अंग्रेज़ों के राज में, ईसाइयों के राज में हिंदू धर्म को कभी खतरा हुआ है क्या? सनातन धर्म इतना कमज़ोर धर्म नहीं है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अब आगामी चरण में मतगणना की तैयारियों को अंजाम दिया जाना है। इसी के मद्देनज़र आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने मतगणना की तैयारी के संबंध में जानकारी दी है। देखिए, मतगणना को लेके निर्वाचन आयोग के बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल रहते हैं, जिसमें कि जो एजेंट्स होते हैं उनकी पूरी की पूरी एंट्री और उनका सर्कुलेशन, ईवीएम को लाने ले जाने की पूरी एंट्री और उनका सर्कुलेशन अलग रहता है। बीच में फेंसिंग करनी होती है और प्लस और भी कई तरीके के प्रावधान रहते हैं। तो इस दिशा में जो हमारा मतगणना स्थल है नेहरू स्टेडियम, वहाँ पर पीडब्ल्यूडी के माध्यम से काम हमने प्रारंभ करा दिया है। इसके अलावा एक रैंडमाइजेशन बहुत जल्दी करके हम लोग जो मतगणना में लगने वाले कर्मचारी हैं उनकी सूची बनाएंगे और उनकी ट्रेनिंग बहुत जल्दी ही स्टार्ट होगी। बाकी विधानसभा में जिस तरीके की व्यवस्थाएं थीं लगभग उसी पैटर्न पर हम लोग आगे बढ़ते हुए मतगणना संपन्न कराएंगे। इसके साथ साथ जब ऑब्जर्वर महोदय आ जाएंगे और जो एक प्रोटोकॉल रहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स के उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोलकर उनका किस तरीके से मूवमेंट किया जाना है, उसकी भी हमारी पूरी प्लानिंग हो गई है। हम लोग पूरी तरीके से मतगणना के लिए तैयार हैं। ये सर अभी तक स्टेडियम की कोई निगरानी के लिए किसी ने देखिए नहीं, अभी जो प्रोटोकॉल रहते हैं जिसके तहत सीसीटीवी हमने लगा रखे हैं, उसको देखने की व्यवस्था भी हम लोगों ने करा रखी है और वहाँ पर हमने अपनी तरफ से इंतज़ाम भी किए हैं। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव आना चाहता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर आके उसकी निगरानी के लिए वहाँ पर बैठ सकता है या सो सकता है। हमारी तरफ से पूरे इंतजाम।